राम राम भैया सबन को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, जिस व्लॉग का आपको इंतजार रहता है साफ सफाई वाले व्लॉग का, तो मैं आज वही व्लॉग लेकर आ गई हूँ आपके साथ में। हालांकि ये व्लॉग पहले शूट हो गया था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी इसको शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, उस दिन की थी मैंने किचन की सफाई, और ये किचन की सफाई भाई मैंने मॉर्निंग में नहीं की थी। मैंने की थी अपनी कुकिंग लाइव क्लास एंड होने के बाद शाम को। दोस्तों, होता है कि शाम को भई लाइव कुकिंग क्लास करने के बाद और फिर नॉर्मल लाइव क्लास करने के बाद व्लॉग वाले काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी भई मेरे में उतनी हिम्मत थी कि मैं किचन की साफ-सफाई कर सकूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था भई मेरी किचन हो रही है थोड़ी गंदी और मेसी भी हो रही है थोड़ी। कभी-कभी होता है ना कि हम जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ नहीं रखते हैं, जल्दबाजी में इधर-उधर कभी-कभी रख भी देते हैं। तो वही हो रहा था दोस्तों, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, किचन गंदी हो रही है और मैं साफ-सफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उस दिन मैंने हिम्मत दिखाई दोस्तों, एनर्जी लेकर आई अपने अंदर और मैंने साफ-सफाई की। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर ऊपर वाली स्लैब की सफाई कर दी थी। उसपे पहले मैंने सारे कप बर्तन उतारे दोस्तों, वहाँ के जितने भी हम कार्टून वगैरह थे, ये डिनर सेट वगैरह के, वो सारा सामान उतारा और फिर उसपे साफ किया। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर बिछाए और उसके बाद दोस्तों गर्म पानी में सर्फ़ डाल के मैंने इन कार्टून्स को पोंछ-पोंछ कर रखा था, क्योंकि दोस्तों ये ना थोड़े इस तरीके से चिकने हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया। आप देख रहे हो दोस्तों, सिर्फ़ विंडो है और नीचे वाली में काँच है, ऊपर वाली सिंपल ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा जो चिकनाई होती है ना खाने की, वो पूरी की पूरी इन पर जमा हो जाती है कार्टून्स पर। तो इसीलिए मैंने क्या करा था कि पूरे पहले गर्म पानी करा मैंने, उसमें सर्फ़ डाला और कपड़े से पोंछ-पोंछ के इन सबको रखा। जो मेरा कम यूज़ का सामान होता है, उन्हें मैं सबसे ऊपर वाली स्लैब पे रखती हूँ दोस्तों, और नीचे मेरे यहाँ होता है थोड़ा बहुत, जैसे मसाले वगैरह, अचार वगैरह, ऑयल-वॉयल, ये घी वगैरह रहता है नीचे वाली स्लैब पे। तो मैं आ गई थी दोस्तों फिर नीचे वाली स्लैब पे, इसका भी मैंने पूरा का पूरा सामान इसी तरीके से उतारना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सिर्फ़ आधा सामान है, आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा ड्रॉवर में रहता है, जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों। और हाँ, मैंने उस व्लॉग में बोला था दोस्तों कि इसका सेकंड पार्ट किचन क्लीनिंग का आएगा, तो वो बाद में आएगा, तो ये वही पार्ट है, ठीक है? ये सेकंड पार्ट है क्लीनिंग का। तो उस दिन मैंने की थी ड्रॉवर की सफाई और फिर 3-4 दिन छोड़ के मैंने दोस्तों किचन की सफाई की थी, तो ये सेकंड पार्ट उसी का ही है। तो यहाँ पर दोस्तों अचार वगैरह के सारे डब्बे मैं उतार रही थी। जितने भी यहाँ पर मेरे मतलब रहते हैं वीडियोज़ से अलग सामान, वो उतार रही हूँ और देख भी रही थी कोई खाली है या फिर कोई खाली करना है, उसी तरीके से मैं देख रही थी। सारे अखबार भी गंदे हो गए थे, तो अखबार भी मैंने चेंज कर दिए थे यहाँ पर। तो इसी स्लिप को भी दोस्तों सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पहले इसको क्लीन किया था अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों मैंने एक-एक डब्बे को पोंछ कर यहाँ पर गर्म पानी से ही रखा था। इससे क्या होता है दोस्तों, बार-बार ना आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अंदर से डब्बों को। अगर आप बाहर से इनको अच्छे से क्लीन कर देते हो ना गर्म पानी से, तो ये अच्छे से साफ हो जाते हैं और जल्दी से फिर चिकने भी नहीं होते हैं दोबारा से। तो मैं तो भई ऐसे ही करती हूँ, डीप क्लीनिंग तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ सारे डब्बे एक साथ साफ करती हूँ, नहीं। मैं डीप क्लीनिंग तब ऐसे करती हूँ दोस्तों, जैसे मेरे 2-4 डब्बे खाली हुए, मैं तुरंत साफ कर देती हूँ उन्हें। वेट नहीं करती कि सारे डब्बों को खिलाऊँगी और तब साफ करूँगी, क्योंकि उससे और ज़्यादा काम बढ़ जाता है दोस्तों। और सा किचन को तो देखकर ही भई ऐसे अगर पूरा काम एक साथ फैला लो, तो ऐसे लगता है कि भई अब बस अब नहीं होगा, किचन की साफ-सफाई अब नहीं होगी। तो ऐसे लगता है, इसीलिए भई ये सब ना हो, मैं जितने डब्बे खाली होते जाते हैं ना, उनको साफ करती जाती हूँ। इसीलिए इंतज़ार नहीं करती कि जब सारे खाली होंगे तभी साफ़ करूँगी, नहीं। पहले ही कर दो दोस्तों, उससे थकान भी नहीं होगी, मैं ये चीज़ आपको भी बता रही हूँ, आप भी याद रखिएगा। और दोस्तों, कौन-कौन मेरी तरह इस तरीके से स्लैब पर बैठकर ही सफाई करता है, कभी ऊपर हाथ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर ये स्लैब बनवा रखी हैं, तो ऊपर हाथ पहुँचता नहीं है, तो फिर मैं तो यही करती हूँ भई, किचन की स्लैब पे बैठ जाती हूँ और वहीं से पूरी साफ़-सफाई करती हूँ, डब्बे वगैरह जो भी गंदे होते हैं उनको पोंछ-पोंछ के रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, सारे डब्बों को मैं पोंछ रही थी दोस्तों यहाँ पर। और गर्म पानी से और मैं चेक भी कर रही थी कोई डब्बा धुलने लायक है या नहीं है। तो एक-एक करके फिर लगा भी रही थी दोस्तों। और इस तरीके से भई कौन-कौन मेरी तरह सफाई करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे भई ये भी पता है कि आपको ना मेरे क्लीनिंग के व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं, एक तो ब्रह्म मुहूर्त वाले और एक क्लीनिंग के व्लॉग। तो मैं कोशिश करती हूँ भई, मैं पूरे दिन का तो मैं रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुकिंग क्लास आती हूँ तो नहीं सूट हो पाता है। अगर हाँ, वो क्लास नहीं होती तो मैं पक्का पूरे दिन का व्लॉग शेयर किया करती, बट अभी तो मैं बस लॉन्ग व्लॉग तभी शेयर कर पाती हूँ जब मैं कोई क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तभी। क्योंकि पूरे दिन फिर कुकिंग का भी देखो, ये भी देखो, तो पूरा व्लॉग शेयर नहीं हो पाता है लॉन्ग। तो इसीलिए जितना भी मेरे से शेयर हो पाया मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और भाई मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में आपको क्लीनिंग के व्लॉग मेरे कैसे लगते हैं। वैसे बहुत लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे क्लीनिंग के व्लॉग, उन्हें एनर्जी भी आती है। ख़ासकर भई नैना जी बोलती है कि हमें एनर्जी मिलती है, आपको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच भई नैना जी और बाकी सभी दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूअर हैं पॉज़िटिव, जो अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद।
बहुत आपको पसंद आते हैं मेरे व्लॉग्स क्लीनिंग के सबसे ज़्यादा, तो भई मैं अब जब भी लॉन्ग व्लॉग शेयर किया करूँगी, कोशिश किया करूँगी कि उसमें क्लीनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की मेरी स्लैब दोनों साफ़ हो गई थी, यहाँ पर मैं टाइल्स को साफ़ कर रही थी क्योंकि इनमें भी दाग वगैरह लग जाते हैं, वो तो कह लो दोस्तों इनका कलर ऐसा है कि अगर ये गंदी भी है तो ये दिखेंगी नहीं टाइल्स। आपको दूर से लग रहा होगा ये दिखती होंगी गंदी, बट ये बिल्कुल भी गंदी नहीं दिखती है, चाहे कितनी भी गंदी हों। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इन पे कपड़ा मारती रहती हूँ जिससे कि भई ज़्यादा गंदी ना हुए। तो यहाँ पर मैंने पूरी स्लैब साफ कर दी थी। इतनी-इतनी टाइल्स लगी हुई हैं, ये तो अच्छा है दोस्तों कि टाइल्स लगी हुई है आधी किचन में, मतलब आधी-आधी दीवार तक, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता। तो अब मैं आ गई थी दोस्तों दूसरी साइड, यहाँ पर देखिए इधर से भी पूरी मैंने साफ कर दी थी। इस स्लैब पर ज़्यादा दाग आ जाते हैं दोस्तों क्योंकि गैस है मेरी, तो उधर की साइड जहाँ गैस रखी है ना, वहाँ पर ज़्यादा दाग लग जाते हैं कभी-कभी सब्ज़ी वगैरह के। तो पूरा मैं अच्छे से साफ करी थी यहाँ पर, और मैंने गर्म पानी से गीले कपड़े से साफ किया था दोस्तों इनको, जो इससे कि अच्छे से ये साफ हो जाएँ और जितने भी दाग धब्बे हैं वो छूट जाएँ। और मैं क्या करती हूँ बीच-बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कपड़ा मारती भी रहती हूँ, तो इतना गंदा फिर भी लगता भी नहीं है। तो टाइम मिले तो भई कर देती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर तो भई क्या ही करें, क्योंकि आज भी दोस्तों ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, तो मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन मैंने हिम्मत करके आज भी ब्रह्म मुहूर्त वाला व्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि भई आप लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए। अब मैंने ऊपर की स्लैब, टाइल्स वगैरह सब साफ कर दी थी, अब आ गई थी मैं नीचे टाइल्स साफ करने दोस्तों, तो यहाँ से भी मैंने साफ किया रैक वगैरह सरका के। और दोस्तों मैंने ना यहाँ पर उस दिन ना रैक भी साफ की थी अच्छे से, क्योंकि रैक बहुत दिन से साफ नहीं हुई थी। तो सारे बर्तन निकाल के रैक के, हालाँकि बर्तन तो डेली साफ होते हैं पूरी रैक के, क्योंकि यूज़ ही इतने हो जाते हैं कि मेरे को डेली बर्तन किचन के जो ये वाले हैं रैक वाले पूरे ही साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सारे बर्तन यूज़ हो ही जाते हैं, कभी नॉर्मल खाने में, कभी वीडियोज़ के खाने में। तो मैंने उस दिन क्या करा, पूरे बर्तन निकाल के रैक को भी अच्छे से साफ किया था दोस्तों। और इसके बाद देखिए सारे यहाँ पर ड्रम वगैरह हटा के, जिसमें वही मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है राशन का, वो सब हटा के साफ किया, चावल वगैरह के डब्बे, हर चीज़ अच्छे से साफ की थी, प्याज वगैरह भी हटा के। तो पूरी तरीके से भई जब मैं करती हूँ ना डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो पूरी तरीके से ही किचन की क्लीनिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है एक पार्ट छोड़ दूँ, नहीं। पूरा ही साफ करती हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इनको साफ कर रही थी दोस्तों बढ़िया तरीके से देखिए। और भई थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, और इसके बाद मुझे बनाना था दोस्तों यहाँ पर खाना भी। मैंने यहाँ पर खाना भी बनाया था उसके बाद, और अच्छे से सफाई करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके नहाई भी थी दोस्तों, ये भी था बहुत सारा काम हो गया था। 6 बजे तो मैं सफाई से लगी थी, फिर सफाई करके मैं नहाई भी थी, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था कि अच्छे से इसकी क्लीनिंग करके, रैक वगैरह साफ करके तब मैंने खाना बनाया था। उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, थकान भी हो गई थी थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, सुकून बहुत मिला भई कि हाँ, मेरी सफाई हो गई। इसके बाद दोस्तों सारी चीज़ साफ करने के बाद मैंने फ्रिज भी साफ कर दिया था दोस्तों। और देखिए फ्रिज हिल रहा है क्योंकि इसके नीचे ना यहाँ पे थोड़ा ऊँचा-नीचा है, तो यहाँ पर मैं पत्थर लगा के रखती हूँ, वो पत्थर उस दिन निकल गया था। तो वो भी मैं अच्छे से साफ कर रही थी दोस्तों, बढ़िया से फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। डीप क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, और वैसे भी करती हूँ दोस्तों, जहाँ भी जब भी मुझे लगता है फ्रिज में कोई दाग लग गया है, तो मैं तुरंत गीले कपड़े से पोंछती हूँ। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि गिल कुछ दाग लग गया है, तो मैंने तुरंत ही इसको पोंछ दिया था बढ़िया तरीके से। और दोस्तों ये मेरा व्लॉग था आज का। पूरा रूटीन रूटीन तो नहीं है, सॉरी, किचन क्लीनिंग का ये व्लॉग है। आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे पता है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, तो उसके लिए भाई फिर से अगेन धन्यवाद बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए भाई किचन क्लीनिंग के बाद मेरी किचन लग रही थी कुछ ऐसी, ड्रॉवर वगैरह नहीं है तो भाई ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। तो इस तरीके से मेरी किचन लग रही थी, और देखिए यहाँ पर ना सब्ज़ी वगैरह फ्रिज से निकाल के रख रखी थी मैंने, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था इस वजह से। तो ये देखिए किचन मेरी हो चुकी है बिल्कुल साफ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में